Hello बच्चों, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to start that example 1 for the height and distance. Example 1 है a tower stands vertically on the ground from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. करेक्ट. ये क्वेश्चन रहा. इसको मैं फिर से आपको समझाता हूं कि क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन है एक टावर है जो वर्टिकली ग्राउंड पे स्टैंड करता है, खड़ा है. राइट. तो जो क्वेश्चन मैथमेटिक्स में मैंने पहले भी बताया है कि उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम ये करते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उसको नोट करते हैं, उसको एक जगह बनाते हैं कि अच्छा ये चीज दिया है और क्या हमको निकालना है, वो भी एक जगह रफ आइडिया के लिए लिख लेते हैं. अब चलिए इसको करते हैं ना. क्या है? अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड. जमीन पे एक टावर खड़ा है. ये मान लीजिए एक टावर है और ये है आपकी जमीन. ये जमीन हो गई और ये एक टावर खड़ा है. ठीक. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इस जमीन पे किसी भी एक पॉइंट से, मान लीजिए ये एक पॉइंट हमने ले लिया, पॉइंट विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. टावर का फुट क्या होगा? ये. यहां से ये जो है कह रहा है कि 15 मीटर है. करेक्ट. यहां से यहां ये बोल रहा है कि 15 मीटर है फ्रॉम द टावर. द एंगल ऑफ एलिवेशन. राइट. इस पे आप जरा ध्यान दीजिए. द एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि यहां से यहां पे कोई देख रहा है ऊपर की तरफ ना, एलिवेशन है, डिप्रेशन नहीं है. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर यानी कि ये है टॉप और देख रहा है तो ये पॉइंट, ये एंगल, इस एंगल की बात कर रहा है, कह रहा है कि ये एंगल है 60 डिग्री. करेक्ट. टावर इज फाइंड टू बी 60. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर यानी कि ये हमको फाइंड करना है, ये इसकी हाइट, ये हमको फाइंड करना है. करेक्ट. अब इसको हम नेम दे देते हैं. मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है. अब आप देखिए पूरा का पूरा ये इतना बड़ा क्वेश्चन जो है ना वो इसमें मैंने आपको बता दिया. क्या है? एक टावर है, उसकी हाइट निकालनी है. एक पॉइंट है, उस पॉइंट से जब हम टावर के टॉप पे देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री. और ये जो पॉइंट है टावर के फुट से 15 मीटर दूर है. यानी कि टावर से 15 मीटर की दूरी पे जाके जब हम ऊपर देखते हैं टावर के टॉप पे तो जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री का बनता है. तो हमको कैलकुलेट करना है कि उस टावर की हाइट कितनी है. करेक्ट. अब हम मान लेते हैं कि हाइट h है. यही हमको ये हमको निकालना है. सॉल्यूशन पे आते हैं. देखिए जो कुछ भी इस क्वेश्चन में दिया था वो सारा का सारा मैंने यहां पे लिख दिया. अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ जाएंगे भी नहीं, अब हम सिर्फ इसको देख के सारा काम करेंगे. अब आप देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है इस राइट एंगल ट्रायंगल में. आपको क्या दिया हुआ है? इस एंगल के करस्पॉन्डिंग, इस एंगल के करस्पॉन्डिंग आपका बेस क्या हो जाएगा? BC. राइट. तो BC दिया हुआ है 15 मीटर. एंगल C दिया हुआ है 60 डिग्री. अब निकालना है आपको हाइट है. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कौन सा फार्मूला आप अपनाएंगे जिसमें आपको परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशनशिप किसी पर्टिकुलर एंगल के करस्पॉन्डिंग दिया हो. तो बेस और परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर और बेस का जो रिलेशनशिप होता है वो या तो tan होता है या तो cot होता है. करेक्ट. अगर मैं यहां पे tan 60 की बात करूं तो tan का मतलब होता है कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस. यानी अगर मैं tan 60 को कैलकुलेट करूं, tan 60 को लिखूं तो tan 60 इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय BC. AB डिवाइडेड बाय BC. AB मैंने माना है H है.
क्योंकि ये हमको कैलकुलेट करना है। और BC इज गिवन, इट इज 15। करेक्ट। मैंने वैल्यू 1060 को निकाला, AB डिवाइडेड बाई BC इज डिवाइडेड बाई 15। नाउ 1060, यू नो दैट 1060 की वैल्यू होती है √3, तो ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू H/15। फर्दर जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो H इज इक्वल टू 15 इंटू √3, ये आपका आंसर आ जाएगा। करेक्ट, ये रहा आपका आंसर। यहां पे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज समझने की है कि क्वेश्चन को देख के आपको क्या दिया हुआ है और क्या कैलकुलेट करना है, उसके हिसाब से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करना पड़ेगा। यहां देखिए, मैंने tan क्यों लिया, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि tan क्यों लिया, साइन क्यों नहीं लिया, कॉस क्यों नहीं लिया, tan ही क्यों लिया। अब देखिए, अगर मैं साइन लेता तो क्या होता, मेरे को ये कैलकुलेट करना है, मेरे को मिलता नहीं। उसके लिए फिर मेरे को क्या करना पड़ता, ये निकालते, फिर ये निकालते, फिर मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करता, फिर ये निकालता, निकल तो जाता। साइन का यूज करूंगा मैं तो मुझको ये मिल जाएगा, नहीं सॉरी, साइन का नहीं, कॉस का यूज करूंगा तो मुझको ये AC मिल जाएगा। लाइन ऑफ साइट हमको पता चल जाएगी, इसकी लंबाई, क्योंकि cos 60 इज इक्वल टू होता है बेस, cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे बेस दिया है तो मैं ये निकाल सकता हूं बड़े आराम से cos का यूज करके। ठीक, जब cos का यूज करके ये निकाल लूंगा, फिर ये निकालने के लिए मुझको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर टू AC स्क्वायर। वो ऑपरेशन आपको 2 बार आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहां पे जब मुझको पता है कि tan की वैल्यू में ये AB और BC आता है, मुझको AB निकालना है, BC दिया हुआ है, तो मैं सिंपल tan का यूज कर लिया। करेक्ट। cot का भी यूज कर लो, उल्टा हो जाएगा, tan और cot दोनों में आता है, आपको जो पसंद हो। cot कर लगाओगे तो ये 1/3 हो जाएगा, ये BC अपन AB हो जाएगा। फार्मूला वही, मतलब अल्टीमेटली आपको रिजल्ट वही मिलेगा। ओके, तो ये पहला एग्जाम्पल था हाइट एंड डिस्टेंस का, इसको मैंने आपको बताया। इसमें कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दूंगा। ओके, थैंक यू।